क्रिएट एंड मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज क्या होती है? जो आप अपने बारे में सोचते हैं अपने मन के अंदर, वो किसी को पता नहीं होती। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक पहाड़ी के आसपास जो एरिया होता है वहां पर मुर्गी का फार्म होता है। पहाड़ से एक अंडा लुढ़कता हुआ वहां पर आ जाता है और बाय गॉड्स ग्रेस वो बच जाता है। कुछ दिनों में वो अंडा हैच हो जाता है, मीन्स उसके अंदर से एक चूजा निकलता है। अब क्योंकि वो मुर्गियों के साथ चूजा निकला है तो उसकी केयर मुर्गियों के साथ होती है और मुर्गियों वाला ही माइंडसेट होता है और वो अंडा होता है बाज का। कुछ दिन बाद जब वो बच्चा बड़ा होता है, मुर्गियों की तरह ही बिहेव कर रहा होता है, सब कुछ उसका जो एटीट्यूड है, खाना पीना है, बोलने चलने हंसने का तरीका, सब उसका मुर्गियों वाला होता है। अचानक एक दिन वो बच्चा जब मैदान में घूम रहा होता है तो वो ऊपर देखता है कि बाज उड़ रहा था। तो वो देखता है, वाह ये कितना अच्छा पक्षी है, कितना अच्छा और कितना ऊंचा उड़ रहा है ये। उसके मन में भी होता है कि काश मैं भी उड़ पाता। उसके मन में भी ये चाहत आती है। तो अब वो बाज जो है उसकी निगाह बहुत तेज होती है, वो भी ऊपर से उड़ता हुआ नीचे ही देख रहा होता है। तो उसको लगता है कि मुर्गियों के बीच में कुछ अलग सी चीज़ है। तो वो उस बाज के बच्चे के पास जो मुर्गी फार्म में ही रह रहा होता है वो आता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ कैसे? तो बोलता है, मैं तो एक चूज़ा हूँ, मैं तो यहीं रहता हूँ। तो फिर वो चूज़ा उसको बोलता है बाज को कि मैं तुम्हारी तरह उड़ना चाहता हूँ, तुम बहुत ऊंचा उड़ते हो। तो बाज बोलता है, इसमें क्या बड़ी बात है, तुम भी तो एक बाज हो, मैं तुम्हें उड़ना सिखा दूंगा। अब क्योंकि बाज ने कभी अपने आप को नहीं देखा होता है तो जो उसके आसपास होता है उसको पता होता है कि सब एक जैसे ही दिखते हैं, मतलब वो जो चूजा होता है तो उसको भी लगता है कि वो भी एक चूजा ही है, मुर्गी का बच्चा ही है। उसने अपनी अपीयरेंस को कभी देखा ही नहीं है कि वो एक बाज है एक्चुअली, लेकिन वो बाज उसको बता रहा है कि तुम एक बाज हो और तुम उड़ सकते हो। वो थोड़ा सा हल्का फुल्का सा उस पर बिलीव करता भी है और बोलता है कि चलो ठीक है, तुम उड़ना सिखाओ मुझे। तो वो जो बाज है उस चूजे को कोशिश करता है उड़ना सिखाने की, लेकिन चूजे के मन में यही रहता है डर कि वो सारी मुर्गियां तो उड़ नहीं पाती हैं, वो सारे चूजे नहीं उड़ पाते, मैं कैसे उड़ सकता हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा। सो मैनी डाउट्स उसके माइंड में आते हैं और वो इस तरह से डर के मारे वहीं वापस आ जाता है और वो कभी उड़ना नहीं सीख पाता। तो इस कहानी से आपको क्या पता चला? कि वो एक्चुअली बाज था, बस उसको समझना था, बिलीव करना था ये कि वो बाज है और वो उड़ सकता है। यही कंडीशन हम ह्यूमन बींग्स की है। हमें बार बार स्पिरिचुअलिटी याद दिलाती है कि हम सब आत्मा का स्वरूप हैं और आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, उसमें सारी शक्तियां हैं, हमारे अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें लगता है नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, शाहरुख खान इसलिए इतना बड़ा एक्टर है, उसमें तो बहुत टैलेंट है, मेरे अंदर तो है ही नहीं। सचिन तेंदुलकर को तो बचपन से पैदाइशी क्रिकेट खेलना आता है, मेरे को कहाँ आता है। ये सारी चीजें हमें नीचे किए जा रही हैं। कोई हमें बता रहा है, ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हमें नहीं उठना है। हमारी जो सेल्फ इमेज है ना वो इतनी लो है अपने आसपास के माहौल को देखते हुए कि अगर हमें कोई बोलता है कि नहीं तुम एबल हो, तुम कर सकते हो, तुम कैपेबल हो, तो हम उस पर बिलीव ही नहीं करते। और अगर कहीं छोटा सा थोड़ा सा कोशिश प्रयास कर लेते हैं बिलीव करने का, तो बस डाउट्स इतने आ जाते हैं कि वापस वहीं पहुंच जाते हैं। तो जो सेल्फ इमेज है, जो हम खुद को कम आंक रहे हैं, ये हमें ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ने देगी, कैसे हमें बाज की तरह उड़ान भरने देगी। और एक्चुअली हम बाज हैं, हम सिर्फ अपने आप को चूज़ा समझ के अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किए जा रहे हैं। तो आज इस चीज़ को ब्रेक कीजिए, उस शेल से बाहर आइए जो एक इमेजिनरी आपने अपने आसपास बनाई हुई है, जो ये बोल रही है कि तुम कम हो किसी से, तुम इसके अंदर ही रहो, तुम सीमित हो, लिमिटेड हो, हर किसी के अंदर वो पोटेंशियल नहीं होता, हर कोई टैलेंटेड नहीं होता, वो कोई किस्मत वाले ही लोग होते हैं। इन सारी चीज़ों को तोड़िए, आगे बढ़िए, निकलिए बाहर, अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ाइए, उठाइए। उसके बाद आप देखेंगे कि आप कोई ऐसा काम नहीं जिंदगी का जो आप नहीं कर पाएंगे और कोई ऐसी सफलता नहीं जो आपको बड़ी लगे। थैंक यू।